हमारे देश के एक बड़े शायर राहत इंदौरी ने क्या खूब लिखा था, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। मोदी जी इन दिनों अपने पालतुओं को खूब इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वह कन्विंस हो चुके हैं कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, वे परमात्मा के दूत हैं। तो माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से खुद को दूत बताने वाले मोदी जी ने देश की जनता के लिए यमदूत जैसा ही काम किया है। चाहे कोविड में 37 लाख लोगों को बगैर मेडिकल सुविधा के मार देना हो, या 2014 के बाद लाखों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करना हो, या हजारों की संख्या में पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी के प्रेशर में सुसाइड करने पर मजबूर करना हो, खुद परमात्मा के भेजे गए दूत होने पर कन्विंस होने वाले मोदी जी नोटबंदी पर जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, जीएसटी पर व्यापारियों को कन्विंस नहीं कर पाए, एमएसपी पर किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए, ट्रिपल तलाक पर मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर पाए, कश्मीर धारा 370 पर कश्मीरियों को कन्विंस नहीं कर पाए, एनआरसी पर असम के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, CAA पर देश की एक बड़ी आबादी को कन्विंस नहीं कर पाए, मणिपुर में जातीय हिंसा में शामिल लोगों को शांति के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। हाँ, आपने ईडी को कन्विंस कर लिया है, आपने सीबीआई को कन्विंस कर लिया है, आपने इलेक्शन कमीशन को कन्विंस कर लिया है, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को कन्विंस कर लिया है, आप अपने नफरती बयानों से एक बड़े तबके को कन्विंस कर लिया है, आप अपनी झूठ फरेब और प्रपंच से देश के भोले भाले जनता को कन्विंस कर लिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप मोदी जी का यह बयान आगे सुन लीजिए। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। टीवी पर इतनी निर्लज्जता से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि नफरत की राजनीति से कन्विंस हुई जनता 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपी मोदी जी के परिवार अजीत पवार के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। गंभीर भ्रष्टाचार का आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा मोदी जी के चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। शारदा घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी मोदी जी के परिवार का हिस्सा है, उस पर चर्चा नहीं करेगी। BS येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले के आरोपी है, मोदी के परिवार का हिस्सा है, उस पर बात नहीं होगी। शिवराज सिंह जी व्यापम घोटाले के